Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Bene, dentist cosmetologist and member of Asian Beauty Art Experts Association. Today's video is dedicated to all the mothers and mothers to be. During pregnancy, many women experience different kinds of skin problems like dull skin, uneven skin tone, dark spots, dark circles, acne and body odor. Although it's temporary and doesn't require any skin treatment in mild cases, but अगर आपको noticeable changes दिख रहे हैं अपने skin में, then you can add some skincare products based on your skin problems. But it's equally important to prioritize products that are safe and gentle. So आज के वीडियो में I will share safe skin care products जिसे आप प्रेगनेंसी के दौरान यूज कर सकते हैं. Also I will guide you किस टाइप के products आपको यूज नहीं करने चाहिए. Here we go. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी में हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल में फ्लक्चुएशन होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से स्किन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी की स्किन ग्लो करती है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, किसी की स्किन डल हो जाती है, किसी की स्किन में पिगमेंटेशन दिखने लगता है, किसी की स्किन ड्राई हो जाती है, एक्ने, डार्क नेक, डार्क अंडर आर्म्स एंड बॉडी ओडर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है. सबसे पहले आई विल डिस्कस प्रेगनेंसी के दौरान एंड प्रेगनेंसी के बाद कौन से इंग्रेडिएंट्स अवॉइड करने चाहिए एंड क्यों. दिस आर द इंग्रेडिएंट्स यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. व्हाई टू अवॉइड दिस इंग्रेडिएंट्स. फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होता है एंड ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंच सकता है. दिस कुड लीड्स टू डेवलपमेंटल कंसर्न एंड हार्म टू द बेबी. Second is hormonal disruption. Some ingredients may interfere with the delicate hormonal balance during pregnancy, leading to unwanted effects. Third is allergic reaction. During this time, skin sensitive हो जाती है. कुछ ingredients से allergic reaction हो सकता है and skin irritate होने के chances हो सकते हैं. Next, कौन से skin के products आपको avoid करना चाहिए during and post pregnancy. First is sunscreen. A clinical study shown that a chemical sunscreen agent deeper skin में penetrate होता है and ये blood stream तक पहुंच जाता है जिससे birth defect and developmental issue जैसी problems हो सकती है. Second is essential oils. During this time skin sensitive हो जाती है, इसलिए इस टाइम पे कोई भी irritants avoid करना चाहिए and essential oil में strong fragrance होता है जो कि skin को irritate कर सकता है. थर्ड इज एक्ने मेडिकेशंस. एक्ने प्रोडक्ट्स में डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन ए होता है जैसे ट्रेचिनोइन एंड एडाप्लेन जो कि सेफ नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएंट्स. अवॉइड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. 5% एंड लेस देन 5% कैन बी यूज्ड. Fifth, hair removal cream. Chemical hair removal cream should be avoided during pregnancy, can cause skin irritation. Sixth, anti-aging cream. Anti-aging cream में actives like retinol होता है and that should be avoided during pregnancy. Now I will discuss कौन से ingredients safe है and कौन से skin care products आप use कर सकते हैं. डल स्किन पिगमेंटेशन एंड स्किन ब्राइटनिंग के लिए विटामिन सी के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, नाइसिनामाइड यूज कर सकते हैं एंड जेंटल एक्सफोलिएंट्स यूज कर सकते हैं. विटामिन सी चूज करते समय ध्यान रखें अवॉइड एलस्कॉबिक एसिड कंटेनिंग विटामिन सी. ये प्योर फॉर्म ऑफ विटामिन सी है जो कि स्टेबल नहीं होता है, स्किन को इरिटेट कर सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है. आप डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन सी यूज कर सकते हैं जैसे कि इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट एंड एस्कॉर्बाइल ग्लूकोसाइड. आप प्लम का विटामिन सी यूज कर सकते हैं, ये स्टेबल भी है, इट्स रियली गुड, इसका टेक्सचर भी अच्छा है एंड ये हाइड्रेटिंग भी है. एंड नाइसिनामाइड में आप 5% मिनिमलिस्ट का नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं. अगर आप 10% नाइसिनामाइड यूज़ कर रहे हैं देन आप इसे हाइलुरोनिक एसिड के साथ डाइल्यूट करके ही यूज़ करें. अगर आपको डार्क नेक एंड डीप पिगमेंटेशन है देन यू कैन यूज़ डॉक्टर शेड्स एक्स्ट्रा जेंटल पील. ये जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट करता है एंड पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज एक्ने एंड एक्ने स्पॉट्स. इसके लिए आप एजिलिक एसिड यूज कर सकते हैं. ये एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करता है, रेडनेस, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है एंड डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज डार्क सर्कल्स. डार्क सर्कल्स के लिए यू कैन यूज मॉम्स को नेचुरल वीटा रिच अंडर आई क्रीम विद कॉफी ऑयल, विटामिन ई एंड B3. कॉफ़ी ऑयल ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, विटामिन B3 यानी कि नाइसिनामाइड पिगमेंटेशन फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड कैमोमाइल ऑयल पफिनेस को रिड्यूस करता है. इसके अलावा इसमें हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स है लाइक हाइलुरोनिक एसिड एंड चिया सीड ऑयल जो कि स्किन की मॉइस्चर को लॉक करता है. बट यस ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो डीप रिंकल्स एंड डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करे. अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन एंड पफिनेस है ड्यू टू इनएडिक्वेट स्लीप, स्ट्रेस एंड डाइट देन यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट. फॉर अंडर आइज पफिनेस यू कैन यूज कैफीन सॉल्यूशन. ये डायलेटेड ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है एंड पफिनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है.
For dark underarms and body odor, you can use Chemist at Play Underarm Roll-On. It has 4% lactic acid, 1% mandelic acid and ceramide. Lactic acid and mandelic acid gently skin को exfoliate करता है and dead skin cells को remove करता है. Also, mandelic acid में antibacterial property होती है which can address the underlying cause of odor by reducing the bacterial population on the skin. And ceramide irritated skin को calm करता है and moisturize करता है. नेक्स्ट इज सनस्क्रीन. सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्किन के रूटीन में, चाहे वो पिगमेंटेशन के लिए हो, डल स्किन के लिए हो, टैनिंग के लिए हो या एंटी एजिंग के लिए हो. बट सनस्क्रीन सेलेक्ट करते टाइम आपको माइंडफुल रहना है. जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, केमिकल सनस्क्रीन आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे डेवलपमेंटल इशू एंड बर्थ डिफेक्ट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है. ड्यूरिंग दिस टाइम आपको मिनरल सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए जिसे फिजिकल सनस्क्रीन भी कहते हैं. इनमें सिर्फ जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है एंड ये कम्प्लीटली सेफ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मिनरल सनस्क्रीन में आप ये दो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, अर्थ रिदम मिनरल सनस्क्रीन एंड डर्माको टिंटेड सनस्क्रीन. इनका टेक्सचर बहुत अच्छा है एंड वाइट कास्ट का भी इशू नहीं. और डिटेल्स के लिए यू कैन वॉच दिस वीडियो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है. This is all. I hope you find this video helpful to you. If you like the video, do like and share with your fellow mom and mom to be friends. Thanks for watching. See you next time.